हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी से है, जो है इंडियन मॉनसून। इसका पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका पहला पार्ट भी देख लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। मुझे लगता है हमारा ये टॉपिक 2-3 पार्ट में कंप्लीट होगा, पर हमारा मकसद है इसे बहुत अच्छे से समझना। तो आज का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं, भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। यानी जो हमारा इंडियन मॉनसून आता है, मतलब जून जुलाई में जो बारिश होती है, तो उसकी वो उत्पन्न कैसे होता है, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो हमारी पहली थ्योरी है तापीय सिद्धांत, थर्मल थ्योरी और द क्लासिकल थ्योरी। तो ये परंपरागत सिद्धांत है, पुराने सिद्धांत है, और कुछ नए सिद्धांत भी है। तो लेकिन हमें इन्हें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मेंस में ये लिखने को आ सकते हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ कि ये सिद्धांत एडमंड हैली ने हमें 1656 में दिया था। तो क्या होता है ना, जो हमारे महाद्वीप लैंड होते हैं और ओशन होते हैं, महासागर, उनमें हीट का डिफरेंस होता है। जो हमारी लैंड होती है ना, वो बहुत जल्दी ठंडी और गर्म हो जाती है। लेकिन जो हमारे ओशन होते हैं ना, वो देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। इसलिए इन दोनों में हीट का डिफरेंस हो जाता है। और जो हवा होती है ना, वो हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो इसी हीट डिफरेंस पर के आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो होता क्या है कि जब गर्मियाँ होती है ना, ग्रीष्म ऋतु, तो उस टाइम पर जो हमारी सूर्य सनरेज होती है ना, पहले तो वो इक्वेटेरियल भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। लेकिन गर्मियों में वो धीरे धीरे ऊपर आके कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सीधी पड़ती हैं। जिससे क्या होता है, वहां पे गर्मी हो जाती है, तो लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। आईटीसीजेड उत्तर की ओर आ जाता है। आईटीसीजेड मैंने आपको बताया था, वो भी एक लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, गर्म। तो वो भी नॉर्थ की तरफ आ जाता है भूमध्य रेखा से। तो जो हमारी दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें होती हैं, वो भी भूमध्य रेखा की तरफ होती हैं। लेकिन वो भूमध्य रेखा को पार कर कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल हमारी जो अर्थ है, जब वो घूमती है तो कोरियोलिस बल लगता है, उसके कारण वो अपने राइट साइड मुड़ जाती है दक्षिण की तरफ, और उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। तो जब वो आती हैं नीचे से, तो नीचे हमारी तरफ ओशन है, हिंद महासागर है। जब वो उधर से आती हैं, तो वो नमी लेकर आती हैं पानी से और वर्षा करती हैं। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं, तो इसके विपरीत होता है। सॉरी, जब सर्दियाँ होती हैं, शीत ऋतु होती है, तो इसके विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी सनरेज है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती हैं, मकर रेखा पर वो सीधी पड़ती हैं 23.5 डिग्री साउथ पे। तो क्या होता है, जो हमारा एशिया का स्थलीय भाग है, यानी कि जो लैंड है, वो महासागर की तुलना में ठंडा हो जाता है, जिसके कारण स्थल पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है। और जो हमारा हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, उस पर लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। और जो हवाएं हैं, वो स्थल से महासागर की ओर बहने लगती हैं। तो स्थल से आने के कारण इनमें आर्द्रता, नमी नहीं होती है, जिसके कारण वर्षा नहीं होती है। लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये अपने राइट साइड मुड़ जाती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं, और वहां से वो लेती हैं आर्द्रता, और उनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व, और वो तमिलनाडु के क्षेत्र पे सर्दियों में वर्षा करती है। लेकिन जो हमारे आलोचक हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत सरल व्याख्या है। जो हमारे सूर्य है, उसका उत्तरायण और दक्षिणायन तो निश्चित है, लेकिन जो हमारा मानसून आता है ना, कभी वो आता है, कभी वो नहीं आता है, कभी कम ज़्यादा आता है। तो इसके क्या रीजंस है? तो ये जो व्याख्या है बहुत ईजी दी हुई है, ये सही नहीं है। इसलिए कुछ और सिद्धांत आए जो मैं आपको बताती हूँ। एक सिद्धांत है प्रति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, एंटी इक्वेटोरियल वेस्टर्नलीज थ्योरी। ये फ्लोन ने दिया था हमें सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में तापीय विषुवत रेखा का उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। आईटीसीजेड का भी उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। तो मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया, अंता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, सॉरी, अंता उष्ण अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, वो भी ऊपर की तरफ खिसक जाता है। ये क्या होता है, एक तरीके का लो प्रेशर का क्षेत्र होता है जहाँ गर्मी होती है। तो जो हमारी विषुवतीय पवनें होती है, पछुआ पवनें, इनमें क्या डिफरेंस है? पहले सिद्धांत में व्यापारिक पवनें थी, इनमें पछुआ पवनें हैं। तो क्या होता है, व्यापारिक पवनें उत्तर की ओर आ जाती हैं, तो जो पछुआ पवनें हैं, इनका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्नदाब क्षेत्र की ओर हो जाता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। और शीत ऋतु में क्या होता है, यानी सर्दियों में सूर्य के दक्षिणायन होने पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उच्च वायुदाब में बदल जाता है,
फलतः उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः प्रभावी रूप से गतिशील हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि जो हमारी पवनें हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। आप देख सकते हैं कि ITCZ का क्षेत्र है और 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। तो ये इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ चली जाती हैं और नमी लेकर जाती हैं और वर्षा करती हैं। इसके जो आगे के सिद्धांत है मैं आपको दूसरे टॉपिक में पढ़ाऊंगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।